ऐसी पंचायतें बिल्कुल सुदेश इस वक्त हम मैजिक वॉल पर चल रहे हैं और बताते हैं कि क्या कुछ मैजिक वॉल पे चल रहा है, क्योंकि 2022 को समझने के लिए 2017 और 2012 समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। 2017 पर भी हम बहुत जल्दी एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ नतीजे रहे थे 2017 में, अगर हम बात करते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा क्लोज यहां पर करें। 2017 की अगर बात करते हैं तो बीजेपी का दबदबा रहा था, जाहिर सी बात है कि राज बदला था 2017 में, लेकिन क्या इस बार रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन 2017 को बहुत जल्दी हम समझ लेते हैं। बीजेपी 44 सीटें जीत कर आई थी 2017 में, और इसके अलावा कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस 21 सीटें जीत कर आई थी, यानी काफी पीछे रह गई थी बीजेपी के मुकाबले में, और अन्य को 3 सीटें मिली थी। लेकिन जो सबसे अहम इस मैजिक वॉल के जरिए जो आंकड़ा हम समझेंगे वो है वोट परसेंटेज का, क्योंकि बीजेपी 44 सीटें जरूर जीत कर आई थी, लेकिन उसका वोट शेयर 48% तकरीबन रहा था, और कांग्रेस 21 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन उसका वोट शेयर जो था वो बहुत कम नहीं था, यानी 41% बीजेपी का भी वोट कांग्रेस का वोट शेयर रहा था। तो वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं, ताजा आंकड़ा बता देते, क्योंकि पल पल वो आंकड़ा बदल रहा है और रुझान कह रहे कि 28 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये सत्ताधारी पार्टी क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा कमाल करेगी, क्या रिवाज बदल कर रख देगी? ये रुझानों में तो फिलहाल बहुत आगे है, 23 सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस रुझानों में आगे है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो बागी निर्दलीय उतरे हैं वो रुझानों में अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं। 28 सीटों पर रुझानों में बीजेपी के उम्मीदवार बाजी मार रहे हैं, तो 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार रुझानों में काफी आगे हैं। बिल्कुल सुदेश, अगर यहां पर बात करें तो जो चीज हमने एग्जिट पोल में देखी थी तकरीबन उसी तरह के अभी तक रुझान आ रहे हैं, बहुत करीबी मामला है, नेक टू नेक फाइट है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो यहाँ पर रिवाज है कि सत्ता परिवर्तन तो होगा ही, दूसरा कि बागियों ने बड़ा गेम खराब किया है। अब कितना किया है वो तो अब क्योंकि पेटी खुली गई है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि पिक्चर आखिर क्या निकली है, मतलब पोस्टर फट चुका है, अब बस सिर्फ वो तस्वीर निकलनी बाकी। जी बिल्कुल, और इस बीच 28-23 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसमें कौन आगे कौन पीछे वो भी नंबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे साथ प्रतिभा सिंह जुड़ेंगे। न्यूज़ 18 पर आप प्रतिभा सिंह को सुन पाएंगे कि शुरुआती रुझानों के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन डलहौजी से एक बार फिर से मैं ग्राफिक के जरिए कोशिश करूंगा कि आप तक अपडेट पहुंचा पाऊं। पहले डलहौजी देखिए, डलहौजी से इस समय आशा कुमारी जो कैंडिडेट है, मौजूदा विधायक का इंतजार होने के, डलहौजी से क्या होगा। इधर आइए, एक बार इधर आइए। द्रंग से इस समय अपडेट हमारे पास है कि बीजेपी के उम्मीदवार पूरन चंद ठाकुर पीछे चल रहे हैं, दोनों स्क्रीन पर अलग अलग आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम नहीं कह सकते गौरव कि ये बड़ा उलटफेर है, लेकिन देखिए यहाँ की बात करना चाहेंगे। एक बड़ा चेहरा है, आलाकमान के बहुत करीब रही हैं आशा कुमारी, और राजघराने से आती हैं, लगातार इस सीट पर जीतती रही हैं, लेकिन पिछली बार का मार्जिन मत भूलिएगा, मामला फंस गया था। 520 कोई ज्यादा मार्जिन नहीं होता वोट का, 520 वोटों से ये जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। अभी रुझानों में यहाँ पर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का अपने आप में। उसके अलावा द्रंग सीट का जिक्र हम कर रहे हैं, धर्मपुर, ये वो चेहरा है जिसको विरासत सौंपी है। यहाँ पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने, रजत ठाकुर जिनके बेटे हैं, युवा चेहरे हैं, हालांकि पार्टी में बने रहे, लंबे वक्त तक काम करते रहे, लेकिन इस बार विरासत का मामला था तो दिग्गज नेता महेंद्र सिंह ने अपने बेटे रजत ठाकुर को आगे किया, और फिलहाल रुझानों में भी रजत ठाकुर आगे हैं। घर में कलह जरूर हुई थी, बेटी नाराज थी, चाहती थी वंदना कि उनको टिकट दिया जाए, बेटा ही विरासत को आगे लेकर क्यों जाए, लेकिन घर की बात थी, घर में रह गई, उनको मना लिया गया। अब रजत ठाकुर रुझानों में धर्मपुर से आगे हैं। बिल्कुल, घर की बात घर में बेशक रह चुकी थी, लेकिन घर के बाहर घर वालों का साथ कितना मिला? क्या वाकई घर की बात अंदर रह गई, या फिर अंदर खाते ही सब कुछ हो गया? लेकिन फिलहाल आगे हैं, फिलहाल आगे हैं। पिता की कुर्सी को बचाने का चैलेंज है, और धर्मपुर की सीट, क्योंकि मंत्री वाला एक पूरा रुतबा था ना उनके पास, तो क्या वो जीत दिला पाएंगे? लेकिन इसका इंतजार है मुझे कि ये वाली सीट का इंतजार है। एक बार कैमरा घूमेगा, अघोषित लिखा हुआ, इसका मतलब यही है कि इसका इंतजार है। आप भी इंतजार कर रहे हैं कि डलहौजी चंबा में क्या कुछ हो रहा है, तो उसका इंतजार रहेगा। बड़ी खबर इस समय, बिल्कुल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 68 सीटों के लिए 68 केंद्रों पर एक तरह से तैयारी की गई, और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ईवीएम खुलना शुरू हो चुके हैं। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का एक तरह से आज फैसला होना है, लेकिन बैलेट के बाद अब ईवीएम की शुरुआत हो चुकी है, और सबसे पहला
ईवीएम, क्योंकि ईवीएम से अब काफी तेजी से हमारे पास रुझान आना सुदेश शुरू होंगे, तो अब ईवीएम शुरू हो चुका है और इसी वजह से बहुत जल्दी जल्दी अब रुझान आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और काउंटिंग शुरू हुए, अभी मैं देख पा रहा हूं 35 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट हुए हैं, 35 सीटें चाहिए, सरकार बनानी है। और इस बीच बड़ी ब्रेकिंग भी आपको बता रहे हैं, 28 पे इस समय कांग्रेस पीछे चल रही है क्योंकि बीजेपी आ गया, और 23 पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। और करीब करीब 35 मिनट बाद हमारे पास अपडेट यह है कि पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम की भी खुलनी शुरू हो चुकी है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मेन तौर पर अगर आप देखें तो सुदेश, पता तो इसी से लगेगा कि ईवीएम में किसके खाते में कितनी वोट गई हैं। बिल्कुल, वो आंकड़ा बताएगा कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, लेकिन अभी जो रुझानों का आंकड़ा हम तक पहुंच पाया है, आधा घंटा हो गया मतगणना को शुरू हुए, तो आंकड़ा की 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर रुझानों में बीजेपी आगे है और कांग्रेस 23 सीटों पर आगे। देखिए, रुझान तो ये कह रहे कि नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। ब्रेकिंग बता रहे हैं, इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें कि 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे हो चुकी है, 32 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है, 26 सीटों पर इस समय हमारे पास जानकारी है कि कांग्रेस आगे है। रुझानों में बहुमत से बीजेपी 3 सीटें दूर। हिमाचल का अपडेट, 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है, अगर 35 आती है, रुझान है ये, मैं बार बार कह रहा हूं रुझान है, इंतजार करना होगा नतीजों का। रुझानों में 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है, और 35 होते ही रुझानों में तो कम से कम बहुमत पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि रुझानों का इंतजार, रुझानों के साथ साथ नतीजों का इंतजार कीजिए। जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ेंगे पिक्चर बदल सकती है सुदेश, बिल्कुल बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। किंग मेकर की भूमिका में बागी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो तो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है। 32 सीटें ऐसी जहां पर रुझानों में आगे, और 26 पर कांग्रेस आगे है। आम आदमी पार्टी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है, जिन बागियों का बार बार जिक्र हो रहा था वो चलिए बागियों का जिक्र करेंगे, बागी तो कांग्रेस में भी थे। अमन दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चलिए अमन के पास रुख करते हैं। अमन इस समय शिमला में है और शिमला में प्रतिभा सिंह उनके पास है, जो मैं जिक्र कर रहा था कि न्यूज़ 18 पर आपको प्रतिभा सिंह क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनने को मिलेगा। अमन का सीधा रुख करते हैं। अमन, मेरी आवाज पहुंच रही होगी, ओवर टू यू। देखिए गौरव, रुझान आने शुरू हो गए हैं और प्रतिभा सिंह इस समय क्योंकि हॉली लॉज हम मौजूद है। प्रतिभा जी, अब न्यूज 18 पर मौजूद हैं, हिमाचल को कैसे देख रहे हैं? इस नतीजे जो अभी आने रिजल्ट शुरू हो गए हैं, जो रुझान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? दिल की धड़कनें तेज होगी? नहीं, ऐसी कोई धड़कन तेज नहीं हो रही है। वो धड़कन तब तेज होती है अगर हमारी कांटे की टक्कर होती है, पर हम कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस के पक्ष में ही ये चुनाव के नतीजे रहेंगे और हम अवश्य सरकार बनाएंगे। किन मुद्दों पर लगता है कि कांग्रेस ने एडवांटेज ली है? कौन कौन से मुद्दे थे? क्योंकि वोट अपील के समय भी तमाम मुद्दे थे, और हिमाचल को तो आपने चाहे वीरभद्र जी के जरिए या खुद अब एमपी हैं, काफी करीब से देखा है। देखिए, वीरभद्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके का उन्होंने हिमाचल में विकास किया है, उसी मॉडल पर हमने उपचुनाव भी जीता, और उसी नाम को लेकर हम इस बार भी मैदान में उतरे थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने बहुत से वायदे ऐसे किए जो लोग चाहते थे, चाहे ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है। ये कई मुद्दे हैं जो लोगों को अपील किए, और लोगों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का साथ देंगे और दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों के सहयोग से ही हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सीटों का प्रतिभा जी आप दावा करते हैं कि कांग्रेस हिमाचल में इतनी सीट्स पे तो क्लीन कट आएगी ही आएगी? देखिए, क्लीन कट तो एटलीस्ट 40-41 सीटें तो हम फॉर श्योर कह रहे हैं। कम से कम काउंट करते हुए भी हम इतनी सीटें हमारे को आएगी। ये दावा तो बीजेपी भी कर रही है कि हमारी, आई डोंट नो व्हाट बीजेपी सेज और किस आधार पे। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि हमारा तो फील्ड में देखकर, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने जमीन के स्तर पर ये देखा है कि जमीन के स्तर पर लोगों ने क्या कहा, लोग क्या चाहते हैं और क्यों कांग्रेस जीतेगी। रिवाज बदलने की बात बीजेपी कर रही है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि आप कोई रिवाज की बात करते हैं, आप डबल इंजन की बात करते हैं। वो दैट इज फॉर द बीजेपी टू से ऑल दिस। नेशनल लीडरशिप पूरी ताकत झोंक कर हिमाचल में मौजूद रही पिछले चुनाव। बिल्कुल दे सपोर्टेड अस एंड दे वर ऑल थ्रू आउट द इलेक्शन दे वर विद अस। हाईकमान क्या बात है? देखिए, एज फार एज सोनिया जी इज कंसर्न, शी कुड नॉट मेक इट। राहुल जी वॉज बिजी इन द भारत जोड़ो यात्रा, पर अब प्रियंका जी यहाँ आई और प्रियंका जी की वजह से अभी यहाँ मौजूद है शिमला। हाँ, शी इज हियर। बातचीत हुई? क्या बातचीत? उन्होंने काफी इंडिकेशंस दे दिए, और लीडरशिप क्या करेगी और सब
किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, उनके निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। सीएम फेस को लेकर प्रतिभा जी बड़ा असमंजस में रहते हैं, चाहे वो वोटर्स हैं, आपके हिमाचल की जनता है, खुद लीडरशिप भी, तो उस पर क्वेश्चन भी क्लैरिटी इसमें भी आ जाएगी। लेट द एमएलएज गेट इलेक्टेड। क्या बिल्कुल बिल्कुल अमन, ये क्लैरिटी आने दीजिए। सबसे पहले तो क्लैरिटी ये आने दीजिए कि जीत किसकी हो रही है। दावे तो तय करती है वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, उनकी तरफ से ये किए जा